guys, how are you? Welcome to Tarot. This is your monthly love tarot reading, monthly love tarot predictions for the month of June. आपकी एनर्जीज़ क्या होंगी, आपके पार्टनर की एनर्जीज़ क्या होंगी और आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होने वाला है। जून के मंथ में क्या तब्दीलियां आने वाली हैं जिससे आप कंटिन्यू रिलेशनशिप के अंदर हो, वो आपको शादी की ऑफर लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट देगा या नहीं। और अगर कि आप ये चाहते हो कि आपके एक्स पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आ जाएँ तो क्या ऐसा पॉसिबल है। वो पर्सन आपको कोई कॉल या मैसेज करेगा, आपके बारे में सोच रहा है या नहीं सोच रहा है, या उनकी लाइफ में कोई और आ चुका है। और साथ ही साथ ये भी चेक करेंगे कि अगर आप ये जानना चाहते हो कि जून के मंथ में आपके पास न्यू लव की ऑफ़र आ सकती है, न्यू प्रपोजल आपको मिल सकता है, तो क्या ऐसे चांसेस बनने वाले हैं, क्या होगा, ओवरऑल एनर्जीज हम चेक कर लेंगे। और ये भी देखेंगे कि एंजल्स की गाइडेंस, एंजल्स के मैसेजेस आपकी लव लाइफ के लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए क्या हैं, जिसे कि आप फॉलो करके अपनी लव लाइफ को पहले से कहीं ज़्यादा बेहतर कर सकते हो। बाकी वीकली टैरो रीडिंग आप सेकंड चैनल पे वॉच कर लीजिएगा 23 मई से लेकर के 29 मई। इस चैनल पे इस बार इसलिए अपलोड नहीं हो पाई क्योंकि मैंने यहाँ पे लव टैरो रीडिंग्स अपलोड करनी थी, तो वो आप सेकंड चैनल पे अपलोड कर रही हूँ, वॉच कर लीजिएगा। और लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। यू हैव 4 ऑफ पेंटिकल, देन यू हैव 6 ऑफ पेंटिकल, ग्रेट। यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। आपकी कोई विश पूरी होने वाली है, नाइस। कोई ड्रीम पूरा होने वाला है, कोई दुआ पूरी होने वाली है इन द मंथ ऑफ जून। जून का महीना आपके लिए काफ़ी अच्छी एनर्जीज के साथ आ रहा है। आपके पार्टनर वाली साइड से 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है और यहाँ पर उनकी साइड से 8 ऑफ सोर्ड्स है, देन यहाँ पर है 7 ऑफ कप्स। ओके, नाइस। ये पर्सन आपको दिल से प्यार करता है, दिल से समझता है और आपके सपोर्ट में आपके साथ चलना चाहता है। इसकी फीलिंग्स और इसके इमोशंस आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव हैं इन द मंथ ऑफ जून, जिसके साथ आप कंटिन्यू रिलेशनशिप के अंदर हो, ठीक है। ये उनकी एनर्जीज़ की बात हम कर रहे हैं। अगर आप ये जानना चाहते हो ना कि आपके जो एक्स पार्टनर हैं, ठीक है, अगर आपके एक्स पार्टनर हैं और आप उनसे डिस्कनेक्ट हो, ठीक है, कुछ लोग आप में से होंगे, आई होप कि कोई ऐसा ना हो जो कि अपने पास्ट लव के बारे में सोच रहा हो या फिर आपके पर्सन आपको छोड़ करके चले गए हों। आई होप कि सबके पार्टनर उनके साथ हों और आपका रिलेशनशिप डे बाय डे बेहतरी की तरफ ही जाए। बट अगर कोई ऐसा है जो कि डिस्कनेक्ट है अपने पार्टनर से और ये जानना चाहते थे कि क्या वो वापस आने वाले हैं या नहीं, तो फ़िलहाल ऐसी एनर्जीज नहीं हैं जून के मंथ में। बाकी कंटिन्यू जो लोग रिलेशनशिप के अंदर हैं उनके मुतालिक थोड़ी सी बात कर ली जाए डिटेल में। देखिए, आपकी साइड से जो एनर्जीज़ हैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं और आप हो सकता है कि अपने पार्टनर को फाइनेंशियली भी थोड़ा सा सपोर्ट करो जून के मंथ में। उन्हें आपका सपोर्ट चाहिए, उन्हें आपकी केयर चाहिए, उन्हें आपकी यानी कि होता है ना एक अंडरस्टैंडिंग लेवल किसी के साथ बहुत अच्छा। वो चाहते हैं कि आप उनकी हर बात को समझो, उन बातों को भी जो वो नहीं कहते, ठीक है। आप उनकी दिल की फीलिंग्स को समझो, उनके इमोशंस को समझो। इस पर्सन को ऐसा लगता है जैसे किसी ने बहुत बुरी तरह से हर्ट किया है और हो सकता है कि इनकी घर वालों में से कोई है या फिर फैमिली में से, या बट हो सकता है कि कोई फ्रेंड्स में से कोई हो, रिश्तेदारों में से कोई है, कोई जानने वालों में से कोई है। ज़रूरी नहीं कि ये लव लाइफ की बात हो रही है और ये आपके मुतालिक है, लेकिन इनको या तो कुछ बातें पता चली हैं या फिर किसी पर्सन के ऊपर इन्होंने आंखें बंद करके ट्रस्ट कर रखा था और वो ट्रस्ट अब टूट जाएगा। किसी की कोई रियलिटी इनके सामने आने वाली है और ये काफ़ी हर्ट हो जाएंगे उस बात को लेकर के और काफ़ी स्ट्रेस में आ जाएंगे। इनकी सेहत की बात करी जाए तो इनकी सेहत अच्छी नहीं नज़र आ रही जून के मंथ में। इनको सपोर्ट कीजिएगा, इनकी केयर कीजिएगा। अगर आप कंटिन्यू रिलेशनशिप के अंदर हैं, उस पर्सन को बहुत ज़्यादा चाहते हैं, पसंद करते हैं, ठीक है, उनका चाहे ज़ोडिएक साइन कोई सा भी हो, उन्हें आपके प्यार की, आपकी केयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और एक तरफ इनके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस एंड चॉइसेस भी ओपन होने वाली हैं। लव लाइफ की मैं बात आपको बता रही हूँ। इस पर्सन के पास ना एक तो आप भी हो, ठीक है, और आपके अलावा भी इनके पास ऑफ़र्स एंड चॉइसेस अब ओपन हो जाएंगी और काफ़ी लोग हैं जो इनके इर्द गिर्द मौजूद है और इनको काफ़ी पसंद किया जा रहा है, इनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, इनकी बातों से, इनकी नेचर से, इनके एटीट्यूड से, जिससे भी
बट ये पर्सन स्टिल आपको ही पसंद करता है, आपको ही चूज़ करेगा अपने लिए, किसी और के बारे में नहीं सोचेगा। इसके पास चाहे 3 प्रपोजल हो, 4 प्रपोजल हो, 10 प्रपोजल हो, ये किसी और के बारे में नहीं सोचेगा। आपको पसंद करते हैं, आपको प्यार करते हैं और आपके साथ चलना चाहते हैं। लेकिन आपके बारे में कभी कभी सोचते हैं कि पता नहीं आप इनका साथ दोगे या नहीं साथ दोगे, कहीं आप इन्हें छोड़ ना दो अकेला, कहीं ये आपको याद ही ना करते हैं कि ऐसा भी कोई पर्सन था जो मेरे साथ दिल से चल रहा था। क्योंकि आपकी साइड से 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। जून के मंथ के स्टार्ट के जो डेज़ हैं, आप थोड़े से करियर के बारे में ज़्यादा सोचने वाले हो, ठीक है। आपके मनी से रिलेटेड अगर के कुछ इश्यूज़ बने हुए थे, कुछ प्रॉब्लम्स थे, आप उनको सॉल्व करना चाहते हो, अपनी मनी से रिलेटेड इश्यूज़ को ख़त्म करना चाहते हो। और आपका माइंड है बहुत सारा पैसा आपके पास होना चाहिए और आपकी सारी विशेज़ एंड सारे ड्रीम्स आप पूरे कर पाओ और आप अपनी हर ख्वाहिश को पूरा कर पाओ। आपकी फैमिली को अगर आपके सपोर्ट की ज़रूरत है तो आप उन्हें भी सपोर्ट नहीं करोगे। जून के मंथ में आपका माइंड कुछ इस तरह का बनेगा। और अगर आपके पास फर्स्ट डेज़ में कोई आता है फाइनेंशियली सपोर्ट मांगने तो आप नहीं करने वाले। लेकिन हाँ, जून के मंथ का जो मिड है ना, उसमें आप सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हो, वो भी फाइनेंशियली किसी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करोगे, किसी को उधार पैसे दे दोगे कि चलो उसकी ज़रूरत पूरी हो जाए। इससे आपकी सेल्फ इमेज भी काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगी और बढ़ जाएगी। लोगों की नज़र में आपकी इज़्ज़त पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ जाएगी, वो आपको पसंद करने लगेंगे। आप में से ज़्यादातर लोग मुझे लग रहा है कि डील कर रहे हो कैप्रिकॉर्न, विर्गो एंड टॉरस के साथ, और साथ ही साथ कुछ लोग डील कर रहे हैं, ज़्यादा लोग यानी कि एक्वेरियस, जिमिनाई या फिर लिब्रा के साथ। बाकी भी ज़ोडिक साइंस मौजूद हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस और यहाँ पर स्कॉर्पियो, कैंसर एंड पाइसेस की एनर्जीज। हाँ, अगर आप सिंगल हो तो थोड़े बहुत चांसेस हैं किसी स्कॉर्पियो, कैंसर एंड पाइसेस पर्सन के आपकी तरफ आने के, यानी वो आपको पसंद तो करता है। लेकिन यहाँ थोड़ी सी ये कन्फ्यूजन मौजूद है कि वो आपके बारे में सोच तो रहे हैं, लेकिन आपको कॉल या मैसेज करने से पहले 100 बार सोचेंगे कि देखो ये पर्सन पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचेगा, ये मुझे पसंद भी करेगा या नहीं, या मेरी ऑफ़र को रिजेक्ट कर दे। इसीलिए इसके ऊपर बाद में हम नेक्स्ट मंथ देखेंगे कि क्या होता है या नहीं होता, जो भी इनकी एनर्जीज बनने वाली हैं और आपका आगे से क्या रिएक्शन होने वाला है। बट फिलहाल वो आपको पसंद तो करते हैं, लेकिन वो ऑफ़र करेंगे या नहीं करेंगे, ये कुछ चीज़ें बाद में क्लियर हो जाएंगी। जो इस मंथ की एनर्जीज़ हैं वो तो मैं आपको बता रही हूँ। और आपकी साइड से 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। आपके घर का माहौल बहुत अच्छा रहेगा और जो भी आपके फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। आपके पास काफ़ी सारे पैसे आने वाले हैं, इतने पैसे आपके पास आने वाले हैं कि अगर आप कुछ लग्जरियस आइटम्स परचेज़ करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। आप अपनी कोई भी विश, कोई भी ड्रीम पूरा कर सकते हो। पैसे काफ़ी ज़्यादा आएंगे और जितने आ रहे हैं उस हिसाब से आपको संभाल करके भी रखने की ज़रूरत है। अगर किसी को सपोर्ट की ज़रूरत है फाइनेंशियली तो कर दीजिएगा, ये आपके भी हक़ में काफ़ी बेहतर रहेगा। अपने पार्टनर को हेल्प कीजिएगा, उनका ख्याल रखिएगा, क्योंकि उनको जो है इस मंथ में काफ़ी स्ट्रेस रहेगा और इस स्ट्रेस की वजह से अगर रिलेशनशिप में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होती हैं तो ये मत समझिएगा ये बंदा है ही ऐसा, ये ऐसे ही चलेगा, जिसके साथ भी चलेगा, ये फेक है, ये ट्रू नहीं है, ये अपने मतलब के लिए चल रहा था, अपनी गर्ल्स के लिए चल रहा था। देखें, एक पर्सन परेशान है, उसके हेल्थ भी अच्छी नहीं है, उसकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, इश्यूज़ हैं जो कि उसने फेस की नहीं है, उसका किसी के ऊपर से ट्रस्ट टूटा है, तो उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा हर चीज़ को सही से लेकर के आगे जाने में। पर रिलेशनशिप की एनर्जीज़ की बात करी जाए तो यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। आप हो या आपके पार्टनर हो, अपनी सक्सेस के एक स्टेप पीछे खड़े होकर के ये मत सोचें कि मुझे यहाँ पर गिव अप कर लेना चाहिए, कुछ भी अच्छा नहीं होगा, कुछ भी बेहतर नहीं होगा, सब ऐसे ही रहेगा, बस छोड़ दो, जाने दो, रहने दो। अगर आप ऐसा सोचो ना, चाहे वो आपका रिलेशनशिप है, चाहे वो आपका करियर है, तो आप ये गलत कर रहे हो। आप अपनी जीत के बहुत पास खड़े हो, जो आपने इतनी स्ट्रगल करी, इतनी मेहनत करी यहाँ पर आने के लिए, तो आपको थोड़ा सा सब्र कर लेना चाहिए, सब कुछ सही हो जाएगा। जल्दबाजी में फैसले नहीं कीजिएगा। अगर आप अपने पार्टनर पे ट्रस्ट करते हैं तो फिर उनको सपोर्ट भी कीजिएगा। उनके बारे में ये मत सोचिएगा कि ये पर्सन शायद गलत है, ये इसीलिए मुझसे बातचीत कम कर रहे हैं, इनकी तरफ से कॉल या मैसेजेस कम आ रहे हैं, क्योंकि इनकी हेल्थ के जो इश्यूज़ हैं इसकी वजह से बातचीत कम करेंगे। और जल्दबाजी में कोई भी ऐसा फैसला करना जिससे कि आपका रिलेशनशिप ख़राब हो, वो फिर आपकी ज़िम्मेदारी है, क्योंकि जल्दी में किए गए फैसले अक्सर इंसान को तबाह कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। आपको दिल से चलना होगा अपने पार्टनर के साथ। बाकी लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट हो सकता है कि आपको बहुत जल्दी मिल जाए, इस मंथ के लास्ट के डेज़ में भी आपको मिल सकती है, ऐसा पॉसिबल है। बाकी ये थी आपके लिए टैरो रीडिंग, टैरो गाइडेंस फॉर द मंथ ऑफ जून। आपकी लव लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं
और वीकली टैरो रीडिंग लास्ट में वॉच कर लीजिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा सेकंड चैनल का। और सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस चैनल को शेयर कर दीजिएगा। और कुछ भी पूछना चाहते हैं, चाहे वो आपकी लव लाइफ के बारे में हो या आपके करियर के बारे में हो, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।